तो घनत्व पढ़ेंगे। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक। तो अब जो है हम लोग घनत्व तो पढ़ लेते हैं, घनत्व, लेकिन कभी महसूस नहीं होता कि घनत्व कहाँ है। कभी देखा घनत्व? महसूस नहीं होता कि घनत्व कहाँ मिलेगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी। द्रव्यमान को तो देख लिया था हम लोगों ने। द्रव्यमान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मास कहते हैं। बताया था ना, 1 किलो चीनी 5 किलो चीनी में किसका ज्यादा वजन होगा? तो मास के लिए। आयतन क्या होता है? आयतन को वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी देखा आयतन? आयतन मतलब जैसे एक डिब्बा यह है और एक डिब्बा, तो किसका आयतन ज्यादा होगा? इसका आयतन ज्यादा है। तो आयतन में हम क्या लेते हैं? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाता हमारा आयतन, किसी चीज का आयतन जो है। ठीक है। अब तो ये जो हमारा जो घनत्व है, घनत्व अगर बढ़ेगा, घनत्व अगर बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा। अब घनत्व को हम महसूस कैसे करेंगे? देखो, जैसे मान लो कि कोई कुत्ता मर गया। क्या हो गया? कुत्ता मर गया। उस कुत्ते को पैर में रस्सी बांध करके ले गया, कोई नदी में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? नदी में फेंक दिया। जब उस कुत्ते को नदी में फेंक देंगे तो वो डूब जाएगा। क्या होगा? डूब जाएगा। और 2-3 दिन बाद फिर वो तैरने लगेगा। 2-3 दिन बाद क्या होगा? वो तो क्यों तैरने लगेगा? क्यों तैरने लगेगा? क्योंकि उसका आयतन क्या हो जाएगा? उसका आयतन बढ़ जाएगा। उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले कुत्ता पतला था, अब फूल के क्या हो गया? पहले उसका आयतन कम था, अब उसका आयतन क्या हो गया? आयतन अगर बढ़ेगा, आयतन अगर बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? ठीक है। आयतन बढ़ गया तो घनत्व उसका क्या हो गया? कम हो गया। अब देखो, घनत्व जब कम हो जाएगा तो ये दोनों बराबर में है। ये दोनों क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बोला जाता है। अगर ये कम होगा तो ये भी क्या होगा? कम होगा। अगर घनत्व कम होगा तो द्रव्यमान भी क्या होगा? कम होगा। तो जब द्रव्यमान कम होगा तो वो ये उसका मास कम हो जाएगा। मास कम हो जाएगा और मास कम हो जाएगा तो वो उसका वजन क्या हो जाएगा? उसका वजन कम हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। तो क्या करने लगेगा? एक उदाहरण तो ये हो गया कि मतलब घनत्व को कैसे महसूस करेंगे थोड़ा सा। दूसरा जो है, हम लोग घर में चाय बनाते हैं। तो घर में जो चाय बनता है, चलिए चाय बनाते हैं। हाँ, तो चाय कैसे बनाते हैं? देखिए, मान लीजिए ये हमारा जो है भगोना है चाय वाला, ऐसे चाय का होता है। ठीक, इसमें हम लोग चाय बनाते हैं। तो चाय बनाते हैं तो गैस पे रखेंगे, ये गैस जल रही है, चाय बनेगी। इसमें पानी डालेंगे, पानी, चाय पत्ती, चीनी, जो भी सब पड़ेगा इसमें। अब इसमें क्या होगा? ये देखो, ये जो आग है, ये जो आग है, पहले ये आग किसको गर्म करेगा? इस बर्तन को। पहले आग इस बर्तन को गर्म करेगा, फिर ये बर्तन इस पानी को, जो यहाँ का पानी होगा, उसको गर्म करेगा। ये आग पहले इस बर्तन को गर्म करेगा और ये बर्तन पहले यहाँ वाले पानी गर्म करेगा कि ऊपर वाले को? नीचे वाले को गर्म करेगा। तो जब नीचे वाला पानी गर्म होगा तो हम लोग बर्तन की पेटी में देखते हैं थोड़ी देर में कि यहाँ पर क्या बनता है? छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं, इसी गोल गोल। तो ये बुलबुले पानी के पहले बूंद, पहले पानी ऐसे था, अब पानी जो है उसका आयतन जो है बड़ा होकर के क्या हो गया? ऐसे हो गया। तो
उसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। जब आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व घट जाएगा, और जब घनत्व घट जाएगा तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब द्रव्यमान घट जाएगा तो ये जो पानी का बुलबुला ये हल्का हो जाएगा। द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया, तो पानी का बुलबुला क्या हो गया, ये हल्का हो गया। तो हल्का होके कहाँ जाएगा, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, नहीं खाली हो जाएगी, तो इसकी जगह खाली हो जाएगी। तो ऊपर का जो ठंडा पानी वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर जैसे ये नीचे आएगा यहाँ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होके फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक मतलब जो गर्माएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ लोग झगड़ा करते गर्मा जाते हैं ऐसे करके, तो उसमें जब एक लोग ऊपर चले जाते हैं या कुछ हो जाता है तो मामला क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो एक तरीके से जो गर्माएगा उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घनत्व घटेगा तो द्रव्यमान भी घट जाएगा, वो हल्का हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा। इसी तरह से थोड़ी देर बाद हमारा जो ये पानी होता है क्या होता है, खौलने लगता है। क्या करते हैं उसको, जो है पानी क्या होता है, खौलने। जैसे वो नीचे आएगा तुरंत गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जैसे ऊपर से नीचे आएगा फिर गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया से ये पानी क्या होता रहता है, खौलना। ठीक है, ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये कंसेप्ट समझना था कि घनत्व ये क्लियर हो रहा है कि जो है अगर कण जो है, अभी आप पानी फैल गया तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया तो घनत्व कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम घनत्व को समझते हैं। घनत्व को और भी समझते हैं। जैसे मान लो ये एक कील है, ये कील है। इस कील में जितने कण होंगे, इस कील में जितने कण होंगे उतने ही कण, इस एक लकड़ी ले लो, इतने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो इतना बड़ा, इसमें भी उतने ही कण होंगे। जिसमें जितने कण इसमें इतने हैं, मान लो इसमें 1000 कण है। कितने कण हैं, 1000। तो इसमें भी कितने कण हैं, 1000 कण है। लेकिन अब देखो ये कील क्या किया है, कम जगह। ये कील क्या है, कम जगह लिया है। लेकिन जो ये लकड़ी क्या है, लकड़ी क्या है, ज्यादा जगह लिया है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों, ये जो कील है, ये कील कम जगह लिया है, इसका मतलब इसका आयतन क्या है, इसका आयतन कम, इसका आयतन कम। जिसका आयतन कम होगा, देखो इसी में आयतन जिसका कम होगा, घनत्व तो उसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। घनत्व तो ज्यादा होगा तो द्रव्यमान भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी कील को अगर हम पानी फेंकेंगे तो क्या हो जाएगी, वो डूब जाएगी। इसी कील को उठा के पानी फेंकेंगे तो वो डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी, क्योंकि घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और द्रव्यमान भी ज्यादा हो। इसी लकड़ी को फेंकेंगे तो नहीं डूबेगा। क्यों, क्योंकि इसका आयतन क्या है, नहीं, इसका आयतन क्या है, ज्यादा है। लकड़ी केस में क्या करेंगे, आयतन जो है क्या हो जाएगा, इस लकड़ी में आयतन ज्यादा हो जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लकड़ी तैरने लगेगी, लकड़ी क्या होगी, तैरने लगेगी। तो ये घनत्व को जो है हम समझते हैं। घनत्व में थोड़ा सा और भी अगर देखा जाए तो एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां पर भी डेंसिटी वर्ड आया। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जैसे ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, उतना बड़ा होना चाहिए। ये गांव है, दूसरा गांव है। अब इसमें जो है उतने ही जगह में 500 लोग रह रहे हैं, लेकिन यहां पर उतने ही जगह में मान लो 700 लोग रह रहे हैं। कितने लोग, 700 लोग। तो किसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा, इसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जो है इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा। तो
ये हम घनत्व इस तरीके से समझते हैं। और बन जाएगा। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कार्य के बारे में। क्लियर हो गया ना घनत्व थोड़ा सा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। और काम तभी होगा जब क्या होगा? विस्थापन होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कोई भी कार्य तभी होगा जब बल लगाने पर किसी चीज में क्या हो जाए? विस्थापन हो जाए। विस्थापन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। जैसे ये दीवार है, अब इस दीवार पे हम धक्का लगाएं, इस दीवार पे कितना भी धक्का लगाएंगे तो ये खिसक रहा है? नहीं खिसक रहा है। इसका विस्थापन नहीं हो रहा है, तो विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। अब इस दीवार पे जितना तेज हम धक्का लगा रहे हैं वो दीवार हमारे ऊपर भी उतना तेज धक्का लगाती है। अगर ये दीवार हमारे ऊपर धक्का नहीं लगा पाती तो दीवार क्या हो जाती? गिर जाती। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कार्य को वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स मतलब हमने क्या लगाया? किसी चीज पे बल लगाया। किसी चीज पे बल लगाते हैं तो उसमें क्या होगा? विस्थापन होगा। यहाँ देखिए डिस माने क्या हो जाए? खिसक जाएगा। प्लेस मीन्स जगह। अपनी जगह से क्या हो गया? वो खिसक गया। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हम अपने सर पे कोई बोझा लेके खड़े हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम अपने सर पे कोई बोझा लेके खड़े हुए हैं, खाली खड़े हुए हैं, तो कोई काम कर रहा है? कोई काम नहीं। जब तक हम क्या नहीं करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होंगे तब तक कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, अब इसकी यूनिट की बात कर लें तो बल का हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था? मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाला था। विस्थापन क्या हो जाएगा? कोई चीज विस्थापित होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो किसमें नापेंगे हम? मीटर में। किसमें नापेंगे? मीटर में। अब मीटर देखो, मीटर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर की घात, यहाँ एक है, यहाँ भी मीटर की घात एक है, दोनों जो गुणा होके आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर की घात 2 पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो डायमेंशन में लिखते हैं, डायमेंशन क्या है? MLT में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? MLT में लिखते हैं। MLT मतलब क्या होता है? ये किलोग्राम, यम क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। ये मीटर क्या है? यल। तो यहाँ पर स्क्वायर तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा। और ये बटे में सेकंड है। ये कैसा है? बटे में सेकंड। बटे सेकंड मतलब नीचे है, तो ये t की घात -2। ये मास है, ये मीटर के लिए होता है लेंथ। और ये क्या है? टाइम। तो बीमा में अगर हमको इतना पता है तो बीमा में कुछ नहीं करना होता है, MLT लिखते हैं। यहाँ पर देखो किलोग्राम की घात 1 है, अब चाहे 1 घात लिखें या ना लिखें, तो वैसे हम अगर 1 घात हम नहीं लिखते हैं, हमेशा मीटर की घात 2 लिख देते हैं, और ये पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये 3 की घात -2 हो जाएगा। कभी कभी जो है बुक में ऐसे भी लिखा रहता है इसको कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात -2, सेकेंड की घात -2, तो -2 मतलब ये पलट जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो ये हो गया जो है, और
तो ये हो गया हमारा कार्य। हम लोग पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी हम कहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। काइनेटिक एनर्जी, अगर हम भाग रहे हैं, कुत्ता हमको दौड़ा लिया, बस काइनेटिक एनर्जी शुरू। अगर कोई कुत्ता हमको दौड़ा लिया तो हम क्या करेंगे? भागेंगे। तो भागेंगे तो हमारे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा किसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। मतलब और जैसे मान लो स्कूल में जो क्लास चलता है, क्लास में जब कोई टीचर नया आता है, एक पीरियड खत्म हो जाता है तो एक नया टीचर आता है पढ़ाने के लिए। तो कोई जब टीचर आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, स्कूल अपने बेंच से खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चे कहते हैं कि एक वो रिस्पेक्ट है और सम्मान देने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। तो वो तो अलग बात है, लेकिन साइंस की भाषा में देखा जाए तो हम बैठे बैठे रहते हैं तो हमारी स्थितिज ऊर्जा बढ़ी रहती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ी रहती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? गतिज ऊर्जा में। या कभी देखो, कभी कोई टीचर बड़ी देर तक पढ़ाया, ठीक है, और जैसे ही वो क्लास से निकलेगा तुरंत एक दूसरे को पकड़ के या बेंच पकड़ के ऐसे करते हैं, मतलब जो है मतलब अपने आप को मोड़ते हैं, अरे बड़ी देर से थका दिया जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसमें बदलती है? गतिज ऊर्जा में। अब किसी बॉल को अगर हमने बैट से मार दिया तो उस जो बॉल को हमने मारा तो वो जो गेंद में हमारी जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी किसमें गया? गतिज में, ठीक है। इसीलिए जो लोग अपना बॉडी वॉडी बनाते हैं तो अपनी पोटेंशियल दिखाते रहते हैं, देखो मतलब मेरा पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²। अब m क्या है? m कुछ नहीं, द्रव्यमान है। v क्या है? वेग, ठीक है। तो ये क्या है? द्रव्यमान। ये क्या है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान हमने देख लिया था कि द्रव्यमान वजन के बराबर, वेग हमने भी समझ लिए थे, विस्थापन, ठीक है, समयांतराल। तो गतिज ऊर्जा जो है, अब देखिए कब होगा? किसी भी मास में, किसी भी चीज में। जैसे ये मास है, मास मतलब क्या है? ये मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी है। अब मोटर गाड़ी को नहीं चल रहा है, धक्का दे दिया, ठीक है, या कैसे भी जो है, अगर इसमें क्या आ जाएगा? वेग। अगर इस गाड़ी में क्या, अभी देखो ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान में अगर क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गतिज हो जाएगा। अगर वो द्रव्यमान मतलब गाड़ी नहीं चल रही है, खड़ी है, तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। जब गाड़ी चलना शुरू कर देगी तो उसमें क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा आ जाएगा। लेकिन जब गाड़ी खड़ी रहेगी तो स्थित रहती है, उसमें स्थित ऊर्जा रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा समझ लेते हैं थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं कहूं जो पंखा लटका होता है, पंखा जो है, जो पंखा लटका है, इस पंखे का जो रॉड है उसमें ऊर्जा है। जो पंखे का रॉड है, जैसे पंखा ये रॉड है, इससे पंखा लटका होता है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो रॉड है, ये रॉड जो है, इसमें ऊर्जा है,
इसमें ऊर्जा है? ये जो पंखे का राड लटका है तो इसमें ऊर्जा है कि नहीं है? ऊर्जा है, ठीक है। तो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तखत जो है इसमें भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ये दीवार खड़ी है इतनी मजबूत है, दीवार कहीं आ जा नहीं रही है, लेकिन दीवार है, दीवार हमको बारिश से धूप से बचा रही है, तो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। एक जगह स्थिर है, एक जगह स्थिर है, ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। ये mgh क्या है? स्थितिज ऊर्जा को हम u से लिखते हैं, u बराबर mgh। m क्या है? ये वही द्रव्यमान, m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्व, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण है। और h क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई है। अब इसको कैसे समझेंगे? ऊंचाई का कहानी कैसे आ गया? जैसे मान लो कि ये हमारा घर है, घर के ऊपर, छत के ऊपर यहाँ टंकी हमने लगा रखी है। क्या लगा रखी है? टंकी में हम यहाँ टुल्लू चला करके ऐसे करके पानी इसमें भरते हैं, पाइप से पानी भरते हैं। जब पानी हम यहाँ से टुल्लू चला के पानी इसमें भर देते हैं टंकी में, तो ये और फिर बाद में जो है हम यहाँ पे टोटी से पानी इस्तेमाल करते हैं ना, ये टंकी से कनेक्शन होता है, टोटी से पानी इस्तेमाल करते हैं। जो टोटी से पानी हम खोल के इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा टुल्लू चलाते हैं? हमेशा नहीं चलाते हैं। एक बार हमने टुल्लू चला करके इस टंकी को क्या कर दिया? भर दिया। अब जो टंकी को हमने भर दिया, तो यहाँ पर देखो ऊर्जा इकट्ठा हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा जाके वहां इकट्ठा हो गई। इसको हमने पानी को नीचे से मोटर से चलवा करके ऊपर ले जा करके इकट्ठा। अब ऊर्जा कैसे इकट्ठा हो गई? ऊंचाई पे। यहाँ पे क्या है? ऊंचाई। अगर नीचे से पानी उठा के हम यहाँ रख दिए, तो उसमें ऊर्जा क्या हो गई? इकट्ठा हो गई। अब यहाँ टोटी खोलेंगे, अपने आप पानी निकलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी कौन सी ऊर्जा बढ़ गई? स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है। ये स्थितिज ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा अपने आप खर्च करता हो, अपने आप टोटी में जैसे खोलते हैं नीचे तुरंत पानी आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है, ठीक है। तो ये ऊंचाई से जो है, हम एक बाल्टी पानी नीचे से लेके आए ऊपर रख दें, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या हम नीचे से ऊपर चल के चढ़े आए, तो हमारी ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई। नीचे से हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि अब छत से अगर हमको कूदना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, छत से हम आराम से नीचे कूद सकते हैं, उसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि छत से हम कूद जाएंगे, हमारा हाथ पैर टूट जाएगा। तो क्योंकि नीचे से हम चल के आए, हमारी ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई जो है, ठीक। इसलिए मैं इसको हम दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये दिखाई नहीं देता कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है। जैसे एक हम किसी बोल्ट को खोलना है, नल का बोल्ट हमें खोलना है, तो नल का बोल्ट खोलने के लिए हम हाथ से नहीं खोल पा रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? हमको रिंच चाहिए। अब वो जो रिंच है कुछ नहीं है, उसमें कौन सी ऊर्जा भरी हुई है? पोटेंशियल ऊर्जा। अब उसमें बलागुण वगैरह लगे, वो अलग बताएंगे। तो उसमें भी एक ऊर्जा है जिसकी वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं? खोल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? जो है पोटेंशियल ऊर्जा। अब ये, अब देखिए पानी नीचे से ऊपर गया, तो इसकी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया? बढ़ गया। अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे खींचता है, हम पानी को कहाँ ले गए? ऊपर ले गए, तो उसकी ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई अपने आप। हम किसी पुल से जो है, पुल पे जब साइकिल लेके चढ़ते हैं, तो जैसे लगता है कि कितना परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण को पीछे खींच रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। लेकिन जब पुल पे चढ़ जाते हैं, पुल पे चढ़ने के बाद जब ढलान में आते हैं, तो कितना मजा आता है। क्यों? क्योंकि अब हम हमारी, ठीक है, जो हमारी बढ़ी हुई ये स्थितिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। बढ़ी हुई हमारी स्थितिज ऊर्जा थी, वो किसमें कन्वर्ट हो रही?
गतिज ऊर्जा। एक गेंद को ले लो, गेंद को ऊपर फेंको, और जब गेंद को हम ऊपर फेंकेंगे तो हमारी जो पोटेंशियल ऊर्जा है, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है, उसको हमने गेंद में डाल दिया, और जैसे हमने गेंद में डाला गेंद भाग गया, गेंद भाग के ऊपर जा रहा है। अब कब तक ऊपर जाएगा? जब तक उसकी स्थितिज ऊर्जा खत्म, धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा खत्म होती है। जैसे देखो ये गेंद है, गेंद को हमने यहां से फेंका ऊपर की तरफ, अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन हमेशा क्या ऊपर जाएगा? हमेशा नहीं जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जाके रुक जाएगा। यहां पर हमने अपने हाथ से क्या डाल दिया इसमें? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसमें डाल दिया गेंद में, और स्थितिज ऊर्जा पाया ये, तो ये तुरंत गति करने लगा, और जैसे गति करना तो ये स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ गई, तो ये तुरंत गतिज ऊर्जा करके खत्म करना चाह रहा। अब यहां से गया ऊपर, यहां से ऊपर गया, यहां तक जाते जाते इसकी गतिज ऊर्जा फिर क्या हो गई? खत्म हो गई। गतिज ऊर्जा खत्म हो गई तो यहाँ क्या बढ़ गई? फिर ये 1 सेकंड के लिए मतलब हल्का सा रुकेगा, गेंद क्या होगा ऊपर, यहाँ रुकेगा, इसकी फिर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर स्थितिज ऊर्जा बढ़ के फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, ये कहाँ आएगा? फिर नीचे आएगा, यहाँ फिर नीचे आएगा। तो ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा आपस में क्या रहती है? बदलती। जिसे हमने बताया कि सुबह हम बैठे हैं घर पे और कोई हमारा मित्र आया, क्या यार शाम को चलो टहलने चलते हैं, तो हम तुरंत तैयार हो जाएंगे, चलो दिन भर बैठे हुए हैं, क्या करें, चलो घूम आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बैठे बैठे घर में स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है। अब उसको हम किस में करेंगे? गतिज ऊर्जा में करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये स्थितिज ऊर्जा को हम दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये समझेंगे। बंद करें। अब देखिए, देखते हैं भार और द्रव्यमान, ये दोनों चीजें एक ही जैसे लगते हैं। किसी चीज का कहते हैं भार है, किसी चीज का द्रव्यमान है, तो दोनों एक ही, लेकिन दोनों में क्या है? अंतर है। तो भार क्या है? भार जो है हमारा W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है? mg। और द्रव्यमान केवल m होता है, द्रव्यमान केवल m। तो W ये भार है, भार बराबर क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ हम त्वरण ही खाली लिख सकते थे, गुरुत्वीय त्वरण क्यों लिखे? यहाँ पर हम खाली त्वरण भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या लिखा? गुरुत्वीय त्वरण। जी जो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि जैसे हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं सब्जी लेने या कुछ भी लेने जाते हैं, तो वो चाहे वो कांटे वाले से तौल के दे, चाहे जैसे भी तौल के दे, तो वो जो है एक तरफ जो है 1 किलो रखेगा, हमने कहा 1 किलो इधर रखेगा, आलू इधर रखेगा, ऐसे करके जो है। अब यहाँ देखो दोनों उसका पलड़ा जो है वो दोनों ग्रेविटी खींच रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, तो इसमें जो है ऐसे करके पलड़ा जैसे कैसे होता है। अब मान लो 1 केजी यहाँ रखा, 1 किलो आलू यहाँ रखना पड़ेगा, तो गुरुत्वाकर्षण देखो जी यहाँ भी खींच रहा है और जी यहाँ भी खींच रहा है, दोनों बराबर खींच रहा है। अब ये जो जी बराबर क्या है? कितना? 9.8 होता है, ये भी 9.8, दोनों बराबर खींच रहे हैं। जब दोनों बराबर खींचेंगे तो इधर 1 किलो बाट रखा, इधर 1 किलो आलू रखेगा, तभी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या खींच रहा है? गुरुत्वीय त्वरण खींच रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे जी को हम क्या करते हैं? गुरुत्वीय त्वरण लिख देते हैं। तो ये भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। और जबकि द्रव्यमान क्या होता है? केवल मास होता है। ठीक है, मास तो क्लियर हो गया था ना? ठीक है, चलो ठीक है।